बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालबात। 10th क्लास आपकी न्यू बुक्स भी मार्केट में आ गई हैं और आपकी क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके पेपर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हुए होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि 9th क्लास में भी आपकी न्यू बुक्स थी और उसके सारे नोट्स जो हैं ये हमने आपको प्रोवाइड किए। इसी तरह 10th क्लास की भी ये न्यू बुक आई है और इसी के मुताबिक आपको सारे नोट्स जो हैं वो वन बाय वन जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले आपको हम्द जो है उसके मुकम्मल नोट्स जो हैं वो दिए और अब हम लोग नात पढ़ना शुरू हुए हैं। माहिरुल कादरी की नात है और आज हम लोगों ने इसका आखिरी शेर जो है ये पढ़ना है। माहिरुल कादरी जो है उनका तारुफ भी हमने डिटेल से पढ़ा। नात उस नज़्म को कहते हैं जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए। तो वन बाय वन हमने नात के तमाम अशार की तशरीह आपको पढ़ाई भी है और अपने पूरी तशरीह जो है वो हमने रिटन फॉर्म में आपको दी भी है। तो आज हम लोग इसका लास्ट शेर जो है वो पढ़ रहे हैं। मदीना याद आता है तो फिर आंसू नहीं रुकते, मेरी आंखों को माहिर चश्माए आबे बका कहिए। आबे बका आपका मतलब होता है पानी और बका का मतलब होता है बाकी रहने वाला, यानी बाकी रहने वाला चश्मा, हमेशा बहने वाला चश्मा। मदीना याद आता है तो फिर आंसू नहीं रुकते। हर मुसलमान की यही कैफियत होती है, चाहे वो मदीना गया है या नहीं गया। जो नहीं गए वो भी उसकी जाने की तड़प में जो है वो रोते रहते हैं और जो जा चुके हैं उनका वापस आने को दिल नहीं करता और वो दोबारा जाने के लिए बेचैन रहते हैं। तो इस तरह मदीना की मोहब्बत जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही मोहब्बत का एक अक्स है। तो लोग हम सब मुसलमान जो हैं मदीना के लिए बेचैन रहते हैं। इसी कैफियत का इजहार शायर ने इस शेर में किया है और वो कह रहे हैं कि आंसू नहीं रुकते और मेरी हम आंखों को क्या समझें, हमेशा बहने वाला चश्मा जिसमें से हमेशा पानी बहता रहता है, कभी रुकता नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही मेरी आंखें जो हैं मदीना को याद करके अश्कबार रहती हैं। तो इस तरह ये इस शेर का जो है ये आखिरी शेर है और ये मक्ता भी है। मक्ता क्यों है? क्योंकि इस शेर में शायर ने अपना नाम इस्तेमाल किया है। आखिरी शेर मक्ता को कहते हैं का मतलब होता है कता करना, कता करना का मतलब होता है ख़त्म करना। तो आखिरी शेर जो है उसको मक्ता हम तब कहेंगे जब उसमें शायर ने अपना नाम इस्तेमाल किया होगा, जैसा कि यहाँ उन्होंने माहिर अपना नाम इस्तेमाल किया है। अगर आखिरी शेर में शायर ने अपना नाम इस्तेमाल नहीं किया तो उस शेर को हम मक्ता नहीं कहते बल्कि आखिरी शेर कहेंगे। तो लेकिन यहाँ माहिर ने अपना नाम इस्तेमाल किया है, इस वजह से ये शेर जो है ये मक्ता है। तो नात है माहिरुल कादरी की और उसका आखिरी शेर है। इसके बाद आपको मुकम्मल एक्सरसाइज के भी तमाम नोट्स जो हैं इंशाल्लाह कल परसों वाली वीडियो में मिल जाएंगे। शेर नंबर 7 है, मदीना याद आता है तो फिर आंसू नहीं रुकते, मेरी आंखों को माहिर चश्मा आबे वका कहिए। पहला जो पैराग्राफ होता है वो हमेशा शायर की शायरी की खसूसियात के बारे में होता है। माहिरुल कादरी का शुमार उर्दू के कादरुल कलाम शोरा में होता है। माहिर उर्दू के मुमताज़ अदीब, सहाफ़ी और शायर थे। माहिर की ज़्यादातर शायरी में नातिया कलाम पाए जाते हैं। उनकी शायरी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालेहाना अक़ीदत और मोहब्बत के रंग नुमायाँ हैं। उनका उसलूब नहायत सादा, आसान और पुरतासीर है। उनकी शायरी में इखलाक, तसव्वुफ़, खुदी और इस्लामी तलकीन जा-बजा मिलती है। उनकी नातें रूहानी कैफ़ियत से भरपूर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालेहाना मोहब्बत और अक़ीदत उनके अशार में झलकती है। शायर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत का और अक़ीदत और मोहब्बत का इज़हार करते हुए कहता है कि दुनिया की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दिलो जान से फ़िदा ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की तमाम अशिया के लिए सरापा रहमत और शफ़क़त बनाकर मबूस किए गए, इसलिए हर मुसलमान के दिल में जज़्बा इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाया जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मदीना की मोहब्बत भी हर मुसलमान के दिल में मौजज़न है। इसीलिए शायर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मदीना को शिद्दत से याद करते हुए कहता है कि मदीना जाने के बाद मदीना छोड़ने को दिल नहीं करता। मदीना छोड़ने को दिल नहीं करता। मदीना से जब इंसान वापस आता है तो उस शहर की जुदाई नाकाबिले बर्दाश्त होती है। मदीना की याद में शायर की आंखें अश्कबार हैं। शायर कहता है कि मदीना याद आते ही उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। आंसुओं की झड़ी ऐसी लगती है कि जुदाई का दुख बयान से बाहर है।
शायर कहता है कि मदीने की गलियों से गुजरते हुए इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता है। ये सोच कर उसके आंसू नहीं रुकते कि कभी इन गलियों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे थे। इसीलिए मदीने से होकर जो भी वापस आता आए उसके आंसू नहीं रुकते। उसके बाद रेलिवेंट शेर लिखेंगे। यादें मदीना आए तो चैन कहाँ से लाऊं, आंखें बरस पड़ती हैं, दिल बेकरार होता है। शायर कहता है कि फराके मदीना आशिकों का सबसे बड़ा गम है। मदीने की याद आते ही आंखें छलक पड़ती हैं क्योंकि वहां महबूबे खुदा आराम फरमा है। यही तड़प इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानदेही करती है। आबे बका से मुराद वो चश्मा है जिसका पानी पीकर इंसान हमेशा जिंदा रहता है। यहाँ आबे बका से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और मोहब्बत है जिस पर अमल करके इंसान का ईमान हमेशा ताज़ा रहता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात कुरान और ज़िक्र इलाही ही असल आब बका है जो आखिरत में हमेशा की ज़िंदगी का सबब बनते हैं। इसीलिए शायर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूबकर कहता है कि मदीना याद आते ही आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ख्यालों में भी वहां इंसान चला जाए तो इसका दिल बेकाबू हो जाता है और आंखें बरसने लगती हैं। मदीने की याद इतनी शदीद है कि ज़ब्त के सारे बंधन टूट जाते हैं। जब ख्यालों में रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सब्ज गुंबद का तस्वुर किया जाता है तो दिल की हालत ऐसी हो जाती है कि करार नहीं आता। ये कैफियत सिर्फ जिस्मानी दूरी की नहीं बल्कि रूहानी तड़प है। मदीना आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्कन है। उसके बाद रेलिवेंट शेर लिखेंगे। हिजरे मदीना ने मुझे रुलाया बहुत, हिजरे मदीना ने मुझे रुलाया बहुत, वस्ल की ख्वाहिश ने तड़पाया बहुत। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि ए अल्लाह मदीना की मोहब्बत हमारे दिलों में मक्के की तरह या उससे ज़्यादा कर दे। गोया इस शेर में शायर फ़िराक़े मदीना और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिद्दत बयान करता है कि जिस दिल में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो उसे मदीने की याद बेचैन कर देती है और आंखें अश्कबार रहती हैं। इस तरह से अजीज तलबा नात के आखिरी शेर की भी तशरीह आज कंप्लीट होती है। तमाम के तमाम हमद और तमाम के तमाम नात के अशार की तशरीह हम आपको करवा चुके हैं। अब नात के तमाम क्वेश्चन आंसर और तमाम उसमें नात के एक्सरसाइज में जितने भी मुश्किल क्वेश्चन दिए गए हैं इंशाल्लाह आपको डिटेल के साथ सारे के सारे करवाए जाएंगे। उम्मीद है कि आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके लिए मुस्तफ़ीद साबित हो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।